नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को पूरी तरह से डुबोने का बीड़ा उठा लिया है। जी हां, पूरी तरह से, क्योंकि कांग्रेस की हालत तो पहले से ही बहुत खराब है और अब वो देश के तमाम राज्यों में अपना वर्चस्व ढूंढती दिखाई दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आम सहमति बनाएंगे। दिल्ली में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होकर जयपुर लौटे गहलोत ने टेलीफोन पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधा और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त नेता बताते हुए सर्वसम्मति बनाने का आग्रह किया। अशोक गहलोत गांधी परिवार के काफी निकट माने जाते हैं और सोनिया गांधी उन पर बहुत विश्वास करती हैं। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोनिया गांधी की बैठक के बाद गहलोत ने उनसे अलग से मुलाकात की थी और राहुल गांधी के नाम पर सर्वसम्मति बनाने का जिम्मा संभाला था। जनवरी की शुरुआत में गहलोत के एक बार फिर से दिल्ली जाने का अनुमान है। गहलोत ने राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी बात करके पार्टी में सर्वसम्मति बनाने को लेकर वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के लिए कहा है। गहलोत के साथ ही कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और राजस्थान के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात करेंगे। मीणा को दूसरी पंक्ति के नेताओं का मन टटोलने का जिम्मा सौंपा गया है। वो गहलोत के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। जिन नेताओं से गहलोत संपर्क करेंगे उनमें वो 23 नेता भी शामिल हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। तो यहाँ एक तरफ राहुल के नाम पर सबको राजी करने की कवायद तेज की जा रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब मामलों के कांग्रेस प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरीश रावत जी से पूछा जाना चाहिए कि जब अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम पहले से तय है और एन केन प्रकारेण राहुल को ही ये जिम्मेदारी देनी है, फिर अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कैसी? और तो और हरीश रावत ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि पार्टी के 23 नेताओं के विरोध की बात मीडिया की उपज है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कुछ समय पहले कांग्रेस के इन 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी वो क्या मीडिया की उपज थी? कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे तो क्या मीडिया के इशारे पर यह किया गया था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन का जिम्मा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि शायद हर चुनाव में हार को ही कांग्रेस ने अपनी नियति मान लिया है। सिब्बल से पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर का भी यही सुर था। उन्होंने कहा था कि राज्य में पार्टी की हार को लेकर मंथन जरूरी है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों में कहा था कि देश भर में अपने गठबंधन सहयोगियों पर कांग्रेस बोझ बनती जा रही है और यही वजह है कि हर जगह गठबंधन का खेल खराब हो रहा है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद कहा था कि कांग्रेस के नेता आम लोगों से पूरी तरह से कटे हुए हैं और पार्टी में 5 सितारा संस्कृति घर कर गई है। पार्टी नेताओं को कम से कम चुनावों के दौरान 5 सितारा संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान भी किया था। आजाद ने कहा था कि ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य स्तर तक चुनाव कराकर पार्टी के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की तत्काल जरूरत है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा था और कहा था कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी तो उस समय ऐसा पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? असल में बात यह है कि हमारे देश में अपने विरोधी को गद्दार बताने की परंपरा है। सामने वाला कह क्या रहा है इसकी परवाह किए बिना उसे वफादारी साबित करने को मजबूर किया जाता है। कांग्रेस में आज यही होता दिख रहा है। राहुल गांधी के नाम से ये बयान चल गया कि जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन वाली चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं वो भाजपा से मिले हुए हैं। इस बयान की पुष्टि हो पाती इससे पहले ही लोग उंगलियों पर गिनकर देखने लगे कि इस टिप्पणी की चपेट में कौन कौन आ रहा है। इनके नाम भी सुन लीजिए: गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एम वीरप्पा मोइली, रेणुका चौधरी, पीजे कुरियन, पृथ्वीराज चव्हाण, राज बब्बर, अखिलेश प्रसाद सिंह,
ये सिर्फ कुछ चर्चित नाम हैं जिन्होंने दस्तखत किए थे। कुल 23 दस्तखत थे। इसके बाद ये पूछा जाने लगा कि अगर ये लोग भाजपा से मिले हुए हैं तो कांग्रेस में बचा कौन। कपिल सिब्बल ने तो अपना गुस्सा सीधे ट्विटर पर निकाल दिया। राजस्थान से लेकर मणिपुर तक पार्टी के लिए किए काम का हवाला देने लगे। प्रेस में गुलाम नबी आजाद का ये बयान भी चलने लगा कि अगर ये इल्जाम साबित हो गया तो स्वेच्छा से सारे पद छोड़ देंगे। बाद में सिब्बल ने कहा कि राहुल ने स्वयं उनसे कहा है कि उन्होंने भाजपा से मिले हुए हैं वाली बात नहीं कही और ट्वीट डिलीट कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से ये बयान दिया कि राहुल ने ये नहीं कहा। बाद में गुलाम नबी आजाद ने भी बात को संभालते हुए कह दिया कि ये इल्जाम राहुल का नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर के लोगों का था। तब जाकर सिब्बल ने अपना ट्वीट हटाया। दूसरी ओर बीते 19 दिसंबर को कांग्रेस की जो बैठक हुई उसे काफी अहम माना जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये मीटिंग कांग्रेस की मजबूती के लिए की गई थी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इस मीटिंग का लक्ष्य इसकी मजबूती नहीं बल्कि इसकी बर्बादी था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मुख्य मकसद राहुल गांधी को पार्टी की कमान पकड़ाना था। राहुल गांधी ने भी झट से कह दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने ये कहते हुए जरा भी नहीं सोचा कि वो वाकई इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक हैं भी या नहीं। जो इंसान बार बार लगातार हारने के बाद भी आत्ममंथन ना करे, मेहनत करने से बचता रहे और देश विदेश में छुट्टियां मनाने के बहाने ढूंढता रहे, वो एक राष्ट्रीय पार्टी की कमान क्या संभालेगा। राहुल ने तो कह दिया कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन यहां पर तो बात वही है, पार्टी तो वही कहेगी ना जो सोनिया गांधी आदेश देंगी। और इटालियन लेडी सोनिया तो अपने बेटे के मोह में इस कदर डूबी हुई हैं कि उन्हें राहुल के अलावा कांग्रेस में कोई नजर ही नहीं आता। चाहे देश के लोग उन्हें पप्पू बोलें या फिर बराक ओबामा उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दें, सोनिया का परम लक्ष्य राहुल को ही कांग्रेस की कमान देना है। तभी तो वो हाल ही में बिहार, केरल, राजस्थान, गोवा, हैदराबाद में हुए चुनावों में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन से भी सीख नहीं ले रही हैं। यही नहीं, अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 प्रदेशों में कांग्रेस के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती है। केरल के निकाय चुनावों में कांग्रेस को नाकामी हाथ लगी है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, लिहाजा उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर पूर्वोत्तर की तरफ देखें तो असम में कांग्रेस का चेहरा रहे तरुण गोगोई के निधन से पार्टी को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन को लेकर एक अलग तरह का संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहां बीजेपी हावी होती जा रही है, लिहाजा कांग्रेस को इन सब मसलों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, नई रणनीतियां बनाने की जरूरत है। लेकिन सोनिया गांधी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उधर पवन बंसल जैसे कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर नेताओं के बीच कोई असंतोष नहीं है। अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर सभी नेताओं की सहमति हासिल करने की अशोक गहलोत की कवायद पूरी हो जाती है तो आगे भी कांग्रेस का पतन निश्चित है। चाहे बात चुनावी रणनीति की हो, आत्ममंथन की हो, मेहनत करने की हो या बयानबाजी की हो, राहुल गांधी हर मोर्चे पर फेल ही नजर आते हैं। वो देश के ऐसे नेता हैं जो युवा थे, युवा हैं और युवा ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं। दरअसल बात यह है कि वो तब तक युवराज रहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री ना बन जाएं, और ये बात बड़ी ही दुखद है कि वो प्रधानमंत्री कभी बनेंगे नहीं। इसका मतलब ये कि वो आजीवन युवा ही रहेंगे। अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने का सोनिया का सपना इस जन्म में तो पूरा होता नहीं दिखता। अशोक गहलोत सोनिया गांधी की चमचागिरी करके राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष तो बनवा सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने देगी, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए जनता के प्रति सेवा भाव चाहिए होता है। इसके लिए सिर्फ गांधी परिवार का युवराज होने का ठप्पा ही जरूरी नहीं होता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।